बैक टू बैक कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले वीडियो में जो आपको बताया गया था वो इसकी बेसिक नॉलेज बताई गई थी। किस प्रकार से हमने देखा था कि सेंटेंस को हम देख रहे हैं दो भागों में वहाँ पर विभाजित किया गया था। पहला जो क्वेश्चन था हमने देखा था, उसके अंदर हमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, उसके बाद रिपोर्टेड वर्ब के रूप में सेड या सेड टू का प्रयोग किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसके अंदर चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ वर्ब और चेंज ऑफ टाइम प्लेस करते हैं। इससे पहले हल्का सा हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसको दिए गए क्वेश्चन को पहचानना होता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है। जैसा कि हमने देखा था इंग्लिश में कहा जाने वाला असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में अगर पहचानेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया होता है। ऐसे वाक्यों को अगर हम पहचानेंगे तो आंसर के वक्त कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। जहां हमने दूसरी टॉपिक की चर्चा की थी, ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनकी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। और सबसे विशेष बात ये होती है कि बोर्ड में ये 100% आने वाला क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को हमने दो भागों में विभाजित किया है। जब हम देख रहे हैं कि टाइप फर्स्ट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है HV, जिसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात वे प्रश्न जिनकी पहचान क्वेश्चन मार्क होती है और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू हो रहे हों, तो हमें कंजंक्शन इफ का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन मार्क टाइप होती है, इसका कंजंक्शन नहीं होता है। व्हाट है तो व्हाट कंजंक्शन होगा, व्हाई है तो व्हाई, अर्थात कहने का है कि WH शब्द से WH को ही जोड़ेंगे, हाउ, हाउ मच इत्यादि शब्द को हाउ मच के रूप में कंजंक्शन में जोड़ दिया जाएगा। तीसरा और आखिरी टाइप वो हमने देखा था इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनकी पहचान होती है इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या प्लीज काइंडली दिया गया होता है, या फिर ये वाक्य डोंट से शुरू होते हैं। इन तीनों वाक्यों में जो प्रमुख बात होती है, अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ तो फर्स्ट फॉर्म ही होगी, वो कंजंक्शन होता है टू। अगर प्लीज काइंडली से शुरू हो रहा है तो प्लीज काइंडली के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म होती है और कंजंक्शन होता है टू। इसी प्रकार से सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो तो उसके तुरंत बाद भी फर्स्ट फॉर्म होगी और कंजंक्शन लगाएंगे हम टू। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि दैट एंड दैट का सबसे पहला स्टेप जो बोर्ड में होगा वो होगा क्वेश्चन को पहचानना। हमारी पहचान जो तीन प्रमुख बोर्ड में आ रही है, बार बार बताइए आपको, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। जब हम वाक्य को पहचान लेंगे तो सबसे पहला कदम जो हमें करना है वो कंजंक्शन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमें कंजंक्शन याद करने थे। ये हमारा पहला स्टेप था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि जो प्रमुख चीजें, प्रमुख नियम जो हमें याद रखने हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन किस प्रकार से करना है, चेंज ऑफ वर्ब कैसे करना है, चेंज ऑफ टाइम प्लेस कैसे करना है। इसमें हल्का सा आपको बता देता हूँ, कल वीडियो के अंत में जो हमने देखा था कि हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन शुरू किया था, तो उसके लिए हमें दो चीजें प्रमुख याद रखनी होगी। सब्जेक्ट जो सेड या सेड टू के पहले होता है और ऑब्जेक्ट जो सेड या सेड टू के बाद होता है। अब हम आगे आपको आज चेंज ऑफ प्रोनाउन, वर्ब और टाइम प्लेस के साथ लेकर चलेंगे। तो हम आज चर्चा करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन की। चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें कुछ प्रमुख प्रोनाउन जो होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। मुख्य रूप से आई, माय, मी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई, माय, मी ये मेन होते हैं प्रोनाउन, जिन्हें हम क्वेश्चन में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बाकी बताएंगे हम आपको किस प्रकार से आई, माय, मी का परिवर्तन होगा। जैसे कि हमने वीडियो में बताया था आपको कि यदि सब्जेक्ट पुल्लिंग शब्द हो, यदि सब्जेक्ट पुल्लिंग शब्द हो तो आई को हम ही में चेंज कर लेते हैं, माय को हम हिज में चेंज कर लेते हैं और मी को हम हिम में। इसी प्रकार से यदि सब्जेक्ट स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है तो आई का हम शी कर देंगे, माय का हम हर कर देंगे और मी का हम हर कर देंगे। उसके पश्चात में आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंत में किस प्रकार से यू, योर, यू, योर, यू इनका परिवर्तन हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। और हमने टेबल बनाई थी कि यदि ऑब्जेक्ट, सपोज एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट मी दिया गया हो तो यू के स्थान पर हमें आई लगाना होता है, योर के स्थान पर हमें माय लगाना होता है और इस यू के स्थान पर हमें मी का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार हमने देखा था यदि ऑब्जेक्ट कोई पुल्लिंग शब्द हो या हिम हो तो यू को हमने ही में बदल दिया था, योर का हिज हो जाएगा और यू का हिम। अंतिम रूप से यदि ऑब्जेक्ट के रूप में स्त्रीलिंग शब्द या हर आ रहा हो तो यू का शी होगा, योर का हर और यू का हर। इसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारा दूसरा स्टेप होता है इन्वर्टेड कॉमा में परिवर्तन करने का, वो होता है चेंज ऑफ वर्ब। प्रोनाउन के बाद हमें वर्ब बदलना आना चाहिए। प्रोनाउन के पश्चात का सेकंड स्टेप है चेंज ऑफ वर्ब। जैसे कि हम टेंस के हिसाब से याद करना चाहें तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है,
लेकिन फिर भी हम इस सारणी के माध्यम से इसे पूरा सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी गिवन हो सकता है, तो इसको हम बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। छोटा सा नियम है, अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया गया है तो हम इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन के अंदर डू और डज का प्रयोग किया गया है तो इसे भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। डू और डज अगर हमें दिया गया है तो इसे भी हम क्वेश्चन में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे चेंज करते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। इसके बाद में देखा था कि यदि डू डज के साथ नॉट आ जाए, यदि डू डज के साथ नॉट गिवन दिया है तो हमें इससे बदलना है डिड नॉट। जिन बच्चों की थोड़ी इंग्लिश अच्छी है वो एक सिंपल फॉर्म में याद कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल जो था वो पूरा पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। एक बार फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि क्वेश्चन में गिवन है तो हमें फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देना होगा। अगर डू डज गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आगे जो फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होती है उसे हमें सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा, और अगर डू डज नॉट होता है तो हमें उसे डिड नॉट में बदल देना होता है। इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आने वाली इज आर एम, इसे हम बदल देंगे वॉज या वर। फिर से यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज आर एम आ रही है तो उसे हमें चेंज करना वॉज या वर में। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हैज हैड जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे हमें चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में, जहां हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। इसके पश्चात यदि हम एक शब्द और देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर देखेंगे तो उसमें भी हैज प्लस बीन होता है, यहाँ पे इसे चेंज करते वक्त हैड बीन उसे चेंज कर देना होता है। हल्का सा एक बार फिर से ये आपके सामने चेंज ऑफ वर्ब की टेबल है और यहाँ हम सीख रहे हैं किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का जो चेंज होता है वो पास्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट सिंपल में आने वाली प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस गिवन होता है तो इसे हमें चेंज करना वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर डू डज गिवन होता है तो हमें चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और इस डू डज के साथ यदि नॉट होता है तो हमें चेंज करना होगा डिड नॉट। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, इसे हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, जहां वॉज या वर का परिवर्तक रूप होगा। हैज है जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है उसे हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, आपका आंसर यहाँ होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आने वाले हैज अ बीन को हम बदल देंगे हैड बीन में। अब हम देखेंगे किस प्रकार पास्ट टेंस जो होता है वो अपने पास्ट के रूप में परिवर्तित होता है, जो चेंज होता है। अगर हमें क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है तो जब हम आंसर देंगे तो हैड हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे और इस सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बता सुने, अगर पास्ट परफेक्ट में हमें जाना है इस पास्ट सिंपल को तो छोटा सा नियम याद होगा कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब इस सेकंड फॉर्म को चेंज करना है डायरेक्ट करते समय तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ये भी बदल जाती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो डिड के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है तो हम डिड को चेंज करेंगे हैड में और फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से वॉज या वर जो कि पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इसे हम बदल देंगे हैड बीन में। वॉज या वर जो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है ये बदल जाएगी हैड बीन में। इसी प्रकार से हम देखेंगे फ्यूचर में आने वाले शैल या विल, शैल या विल, इन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से हमें शुड या वुड में चेंज करना होगा। शैल या विल इसे हम सब्जेक्ट के हिसाब से शुड या वुड में बदल देंगे। इसी प्रकार से कैन का, कुड, मे का, माइट इत्यादि आगे टेबल में जाने लगता है। एग्जाम में प्रमुख रूप से यही चीज आती है पूछने में, और हमें एक बार फिर से ध्यान से देना होगा कि चेंज ऑफ प्रोनाउन एक हमारा पहला स्टेप है, मेजर स्टेप है, सबसे बड़ा स्टेप है, ये हमें याद करना है। उसके बाद चेंज ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डू डज सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, डू डज नॉट डिड नॉट हो जाएगा, इज आर एम का वाज हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म बदल जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बीन में, और शैल भी चेंज हो जाएगा शुड वुड में, और कैन का हो जाएगा कुड। ये थी हमारी चेंज ऑफ वर्ब। तो अभी तक हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो पहचान होती है वो करना सीखा था। सेकंड जो हमने सीखा था कि दोनों वाक्य रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को मिलाने के लिए किस प्रकार से हम कंडीशन का प्रयोग करते हैं। थर्ड स्टेप था हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन, फोर्थ स्टेप हो गया हमारा चेंज ऑफ वर्ब।
आज हम एक आखिरी स्टेप सीखेंगे, चेंज ऑफ टाइम फेज, और फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ये लास्ट टेबल है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। उससे पहले आखिरी बार जो भी चेंजेस होंगे वो इसी रूप में होंगे, अर्थात इनका रिवर्स चेंज कोई भी नहीं होगा। अब आखिरी टेबल है चेंज ऑफ टाइम फेज। यहाँ हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में यदि नाउ की दिया हो, इन्वर्टेड कॉमास में नाउ दिया है, तो हम इसको बदलकर देन के रूप में लिखेंगे, तो नाउ चेंज हो जाएगा देन। इसी प्रकार हम देखते हैं दिस बदल जाएगा दैट में, दीज बदल जाएगा दोज में, हियर बदल जाएगा देयर में, लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। इसी प्रकार टुमारो का नेक्स्ट डे, टुमारो को चेंज करेंगे हम द नेक्स्ट डे, और यदि वहां पर नेक्स्ट गिवन होगा तो उसे हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। और यदि टुडे दिया गया है तो चेंज होगा दैट डे, दैट डे। एक बार फिर से देखेंगे इस टेबल को, बहुत सिंपल सा टेबल है। नाउ चेंज होगा देन में, दिस चेंज होगा दैट में, दीस चेंज होगा दोज में, ईयर चेंज होगा देयर में, लास्ट का होगा द प्रीवियस, लास्ट नाइट होगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ होगा द प्रीवियस मंथ। इसी प्रकार से यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट चेंज होगा द फॉलोइंग में, अगर नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, टुडे का दैट डे। इसके अलावा भी बुक में कुछ गिवन है, लेकिन वो एग्जाम में पूछ नहीं जाते हैं, जैसे कि जस्ट का देन हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाता है, और हमें जो प्रमुख रूप से देखना है वो ये हमारी टेबल है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यदि हम हमारे 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, प्रोनाउन, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टाइम प्लेस, तो हम डायरेक्ट अटैक करने के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा विस्तृत रूप बताऊंगा जो आपको सारणी रूप में पूरा देखना है। अब इससे पहले कि हम एग्जांपल शुरू करें और इनकी प्रैक्टिस करें, एक लास्ट रिवीजन जो हमारा है कि हमें ये 5 स्टेप याद हो जाते हैं तो हम बोर्ड में 4 आउट ऑफ 4 लाने के नजदीक पहुंच जाएंगे। आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि इन 5 नियमों में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है हमारी, वो चेंज ऑफ प्रोनाउन है और चेंज ऑफ वर्ब। याद तो 5 करने होते हैं, लेकिन विशेष ध्यान देना हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन पे। तो टॉपिक के एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं आपको एक लास्ट रिवीजन करा रहा हूँ जो हमें याद रखना है। पहचान के रूप में हमने 3 पहचान प्रमुख रूप से देखी बोर्ड के अंदर। बिंदी वाले वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। अगर कोई सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो, उसमें कंडीशन है कि उसकी जो शुरुआत होती है वो प्रोनाउन या नाउन से होनी चाहिए। फुल स्टॉप पे हमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार हमने देखी थी इंट्रोगेटिव, जहाँ हमने 2 टाइप देखी थी, हेल्पिंग वर्ब और WH। हेल्पिंग वर्ब के लिए इफ का प्रयोग किया था, और WH और हाउ में कंजंक्शन नहीं लगाना होता है। आखिरी जो हमने पहचान देखी थी वो देखी थी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्लीज काइंडली के साथ फर्स्ट फॉर्म, डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सभी का कंजंक्शन था टू। पहचान के हिसाब से हमें कंजंक्शन लगाना सीखा था। उसके बाद हमने देखा चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन में 2 प्रमुख बातें हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हमें जो सब्जेक्ट से बदलने वाली प्रोनाउन है वो पहले याद कर लेनी है, आई, माय, मी, जिसे हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ से परिवर्तित करेंगे। और उसके बाद हमने देखा था जो सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उससे बदलने वाली प्रोनाउन होती है यू, योर और यू। 4th नंबर जो टेबल थी वर्ब, बहुत सिंपल तरीका है इसका। प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट टेंस में चेंज होता है, और पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, जिस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, डू डज सेकंड फॉर्म में चला जाता है, डू डज नॉट होने पर डिड नॉट हो जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाती है was वर्ब के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट हैज योर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज योर बीन होने पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन में हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद पास्ट सिंपल, क्या हम आपको याद रखें, पास्ट टेंस में चेंज होगा। पास्ट सिंपल जहां हमने देखा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती हो या हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो ये हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म में चेंज होती है। पास्ट कंटीन्यूअस was were आने पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जहां हमें हैड बीन का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा फ्यूचर के में 2 बातें याद रखी, शैल का शुड, विल का वुड, बाकी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम इनके बोर्ड के एग्जांपल्स को बताते हुए आपको स्टेप फर्स्ट अफर्मेटिव से प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं।
तो आज हम रिपोर्टेड स्पीच शुरू करते हैं। हमारी जो सबसे पहली टेबल है वो बताती है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहचान के रूप में लास्ट में फुल स्टॉप हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहचान के रूप में यदि फुल स्टॉप दिया था लास्ट में, तो हम कैसे करेंगे। इसका सबसे आसान एग्जांपल होता है, हमने देखा है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन, आदर संबंधी यदि वाक्य आता हो, तो ऐसे वाक्यों को हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता है। ऐसे वाक्यों में आंसर देते वक्त हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, दैट कंजक्शन रूप में लगाते हैं और पूरे वाक्य में नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऐसा जो एग्जांपल है, हमने देखा है कि एक सार्वभौमिक सत्य बात है, किस प्रकार से पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऐसे एग्जांपल में हमें कंजक्शन दैट लगाना है और किसी प्रकार के किसी कंजक्शन परिवर्तन का प्रयोग नहीं करना है। अगर हमें एग्जाम में दिया गया है एग्जांपल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो हम कंजक्शन दैट लगाएंगे और जो अंदर का वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का इन्वर्टेड कॉमा हटाते हुए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हमने अभी जो नई बुक आई है अभी राजस्थान बोर्ड इसको देखा था, किस प्रकार के से या सेज यानी प्रेजेंट सिंपल के वाक्य, विल से यानी फ्यूचर सिंपल के वाक्य। अगर प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में रिपोर्टेड वर्ब आती हो तो हमें वर्ब को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। एग्जांपल के रूप में देखा था ही सेज, अगर क्वेश्चन में आ रहा है ही सेज आई विल गो ऑन मॉर्निंग वॉक, तो हमें विल जो है वर्ब उसे किसी प्रकार से नहीं बदलना है। लेकिन बोर्ड में जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है वो है टाइप 3। इस टाइप 3 के अंदर भी ध्यान रखना है कि यदि पहचान के रूप में फुल स्टॉप हो और रिपोर्टेड वर्ब के रूप में सेड या सेड टू दिया गया हो, सेड या सेड टू, तो आंसर देते वक्त हम सबसे पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो उससे किस प्रकार से हम प्रोनाउन बदलनी है, वर्ब बदलनी है और टाइम प्लेस का ध्यान रखते हुए वाक्य को करने का प्रयास करेंगे। फुल स्टॉप होने पर रिपोर्टेड वर्ब सेड या सेड टू होने पर कंजक्शन दैट लगाना है, सबसे पहले प्रोनाउन बदलना है, उसके बाद वर्ब बदलना है और आवश्यकता होने पर यदि वाक्य में टाइम और प्लेस है तो उनके रूप को परिवर्तित करना है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के रूप बताने का इसका प्रयास करूंगा। अब हम हमारी पहली टाइप जिसे हमने फुल स्टॉप पहचान के रूप में दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे बताने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया गया है he said to me, he said to me, इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है I have finished your work। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जहां लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया हो और शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे वाक्य में जो रिपोर्टेड वर्ब होती है वो टोल्ड में बदली जाती है, he told me। इतना जो आंसर होता है हमें बोर्ड के द्वारा गिवन होता है। सबसे पहला काम हमें करना है पहचानना है इस सेंटेंस को। पहचान रूप में यहाँ आ रही है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में एक कंडीशन होती है, फुल स्टॉप वाले वाक्य जो होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म यानी इंपेरेटिव वाले भी होते हैं, तो ये ध्यान करना है हमें कि इन्वर्टेड कॉमा की शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। केवल फुल स्टॉप के साथ साथ हमें जो वाक्य की शुरुआत है उस पर भी ध्यान देना होगा। ही टोल्ड मी, यहाँ पर टोल्ड है रिपोर्टेड वर्ब के रूप में, ही है सब्जेक्ट के रूप में और मी है ऑब्जेक्ट के रूप में। ये बेसिक बातों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। रिपोर्टेड वर्ब से पहले सब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अब जब हम आंसर शुरू करते हैं तो हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस की जो कंजक्शन होती है वो होती है दैट, तो हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। अब जिस प्रकार से हमने बार बार बताया कि इन्वर्टेड कॉमास में हमें 3 टेबल याद करनी होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो हम पहचान कर लेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन आ रहे हैं इसके अंदर। पहचान करने से पहले कि कौन कौन से प्रोनाउन आ रहे हैं, कौन सी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी गई है और टाइम प्लेस यदि हो तो। इस प्रकार से हमने देखा है कि हमने जब पहचान लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन लगाया है दैट। चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंदर जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो हमें देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। हमें याद है आई माय मी, हमें सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। आई माय मी हमें सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है और सब्जेक्ट यदि ही होता है तो यहाँ पे आई का जो परिवर्तित रूप होगा वो होगा ही। यदि यहाँ प्रश्न होता तो आई को शी में बदल देते। तो इस प्रकार से हमारा पहला स्टेप कर दिया है चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब हमें चेंज ऑफ वर्ब की ओर देखना है। यहाँ हमें बताया गया था कि हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हम इस हैव को हैड के रूप में परिवर्तित करेंगे। बाकी हमें टेबल के ध्यान में रखते हुए 3 प्रमुख बातें हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, वर्ब और टाइम प्लेस, इनके अलावा किसी भी रूप को नहीं बदलना है। आई को हमने बदला है सब्जेक्ट के अनुसार क्योंकि हमने टेबल याद की है, तो आई का रूप हो गया ही। हेल्पिंग वर्ब हैज हैड में चेंज की गई है,
फिनिश्ड का प्रयोग फिनिश के रूप में हुआ है योर। योर भी एक प्रोनाउन है जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है। किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। अगर हमें इसमें कभी भी दिक्कत आती हो तो ऑब्जेक्ट की जो टेबल है उस टेबल को मूल रूप में लिख के हम याद कर सकते हैं, मी, माय, आई। अब हमें बदलने के लिए दिया गया है योर, तो योर की अगर हमें टेबल याद है तो ये टेबल होती है यू, योर, यू। इस हिसाब से हमने देखा है योर को जब हम ऑब्जेक्ट मी से बदल रहे हैं, योर को जब हम ऑब्जेक्ट मी से बदल रहे हैं तो हमारा वहां पे आंसर आ रहा है माय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माय। इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट होगा और बोर्ड में मिलने वाला एक अंक हमारा पूरा हो जाएगा। एक बार फिर पहचान ध्यान रखनी है, कंजक्शन का प्रयोग करना है, प्रोनाउन बदलना है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो दी गई उसे परिवर्तित करना है और वाक्य में कहीं पे भी यदि समय स्थान हो तो उसका ध्यान रखते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। अब थोड़ा बहुत इंग्लिश में आपने कोटेशन सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं। होमवर्क आप अपना ध्यान रखें। हमारी जो बुक है गोल्डन डेज 10th क्लास की, पेज नंबर 89, यहाँ हमें दिखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे दिए गए हैं। अफर्मेटिव अर्थात जो हमने हिंदी में सीखा था पहचान के रूप में फुल स्टॉप, इसके आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस में करने हैं। एक बार फिर लास्ट, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करने बैठो तो कंडीशन की तरफ में पहला ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप होने पर हम आंसर में कंजक्शन लगाएंगे दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टाइम प्लेस। इन टेबल को ध्यान में रखते हुए इन्वर्टेड कॉमास में आए हुए वाक्य को परिवर्तित करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा है आपको समझ में आया होगा और